जनरल अवेयरनेस सीसीएस यूनिवर्सिटी बीए सेकंड ईयर। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर वालों का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अरावली पर्वत कहाँ है? तो अरावली पर्वत राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना का संबंध किससे है? तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना का संबंध सतलुज नदी से है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा वो मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक महिला साक्षरता किस प्रदेश में है? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 6, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले आने वाला प्रजाति समूह कौन सा है? तो भारत में सबसे पहला आने वाला प्रजाति समूह है निग्रिटो। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रदेश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय प्रदेश का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 11, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है फिल्म जगत से संबंधित। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल में दिया जाता है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन थे? तो ये थे सुनील दत्त। क्वेश्चन नंबर 17, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो यह शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 1 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाती है। कारगिल ऑपरेशन में किसको परमवीर चक्र प्रदान किया गया? यह है मनोज कुमार पांडे। सहस्त्राब्दी ओलंपियाड में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला था? तो ये मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को। कदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा था? यह नारा था राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 24, भारत भारती के लेखक? तो यह है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 25, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया? असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया। झांसी किस क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र था? तो यह रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख केंद्र था। 19वीं शताब्दी के किस आंदोलन का शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो यह शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा यह आर्य समाज का। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा? तो यह क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह है 1993 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो जहाँ तक मुझे पता है और मैंने नेट पे भी चेक किया तो उसमें आ रहा है 6, और इसमें ऑप्शन 6 नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है 7। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? 6, उसमें बार बार 6 ही आ रहा कितनी बार चेक करने पर, उसमें ऑप्शन 6 नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन 1985 को हुआ। यूरोपियन संघ EU की नई मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है यूरो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बाल कल्याण से संबंधित संस्था कौन सी है? तो यह है यूनिसेफ। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1992 को पारित किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है? तो यह केंद्र सरकार इसका गठन करती है। भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह 1955 में पारित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? तो यह 24 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता विवाद निवारण की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो यह है जनपद उपभोक्ता फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकांशतः किससे प्रभावित होता है? तो यह विज्ञापनों से प्रभावित होता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश कौन सा है? तो यह देश है अमेरिका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? तो यह संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 1956 को लागू हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। रिवाल्वर का आविष्कारक कौन थे? तो रिवाल्वर के आविष्कारक थे सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई। हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है बेंगलोर में। पिनाक क्या है? पिनाक है परीक्ष पात्र। मंगलयान ने कक्षा में कब प्रवेश किया? तो मंगलयान ने कक्षा में प्रवेश 24 सितंबर 2014 को किया। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। पॉलीग्राफ क्या है? तो पॉलीग्राफ है जोड़ पकड़ने वाली मशीन। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक कौन है? तो इसके जनक थे सर रॉबर्ट एडवर्ड। पोखरण में दूसरी बार नाभिकीय परीक्षण कब हुआ? तो यह परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में।